शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। नगर के मोहल्लों में जल भराव की समस्या पर बोले भावी प्रत्याशी योगेंद्र तिवारी। साथ ही अंत्येष्टि स्थल के निर्माण को लेकर की गई गड़बड़ी व उसमें हुई जांच को लेकर भी सफाई दी। आपको बता दें कि शाश्वत टाइम्स की टीम के संवाददाता अरुण दीक्षित ब्रह्मचारी से पूर्व चेयरमैन योगेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ खास बातचीत की, आइए जानते हैं। नगर पंचायत आगामी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच जनता की आवाज़ कैसी है, प्रत्याशियों की तैयारियां कैसी हैं, प्रत्याशियों पर आरोप कैसे लगे, पूर्व के चेयरमैन कैसे रहे, क्या गतिविधियां रही, इन पर आप लगातार शाश्वत टाइम्स चैनल में आप देख रहे हैं कि साक्षात्कार हो रहे हैं प्रत्याशियों के। इसी कड़ी में आज हमारे बीच पूर्वा नगर पंचायत और इस विधानसभा के ब्राह्मण के रूप में बड़े चेहरे योगेंद्र द्विवेदी जी हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नगर पंचायत चुनाव, इनकी तैयारियां पुरजोर पर हैं और आप कितनी बार चुनाव लड़े व अपने कार्यकाल में क्या क्या किया? पूर्वा नगर पंचायत का चुनाव हम 3 बार लड़े, तीसरी बार जीते। 2 चुनाव इसके पहले हार चुके थे। जब मैं चुनाव जीता तो उस समय पूर्वा नगर पंचायत के मार्गों की हालत बड़ी खस्ता थी, जल निकासी की बड़ी अव्यवस्था थी, नगर पंचायत की जमीनों पर लोगों का कब्जा था। हमने अपने कार्यकाल में पूरी नगर पंचायत के सभी वार्डों में समुचित विकास किया और इंटरलॉकिंग लगाई। पूर्वा नगर पंचायत में अगर इंटरलॉकिंग पहचानी जाती है तो हमारे कार्यकाल में पहचानी जाती है। पानी की जो अव्यवस्था थी, हमने अपने कार्यकाल में पानी की पूरी समुचित व्यवस्था करवाई, इंडिया मार्क का हैंडपाइप लगवाए, ओवरहेड टंकी जो खराब थी उसको हमने ठीक कराया। मार्ग पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था हमारे कार्यकाल में हुई थी। जनता के हित के लिए जो समस्याएं थी जनता की, उनका समुचित निदान करते हुए हमने नगर की जनता में जो प्रयास किया उनके विकास को लेकर के, उससे हम संतुष्ट रहे और मेरा विश्वास है कि हमारे विकास को लेकर के पूर्वा नगर की जनता भी संतुष्ट है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां हैं और क्या क्या रणनीतियां हैं आपकी? पूर्वा नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। साइफन तक जल निकासी की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो नगर पंचायत में जल भराव की स्थितियाँ पैदा होती हैं। इसलिए सर्वप्रथम पूर्वा नगर पंचायत में जल निकासी की व्यवस्था को देना, साफ सफाई व्यवस्था देना, नालियों की सफाई, गंदगी न हो, ये सारी व्यवस्थाएं नगर के अंदर करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे अपने उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज के साथ शामिल हो गए, क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी में इस विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश ब्राह्मण भाजपा को मान रहा था और उस पक्ष में वोट करने का मन बना चुका था। इसलिए हमने सभी ब्राह्मणों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील किया था और साक्षी महाराज के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ली थी और भाजपा में चले गए थे। कहने का तात्पर्य है कि एक आप भी प्रत्याशी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व से, क्या कहेंगे इस पर? अगर पार्टी कहेगी कि सिंबल से चुनाव लड़ना है, अगर प्रत्याशी बनाती है तो मैं पार्टी की तरफ से सिंबल से चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी ये समझेगी कि हम ये सीट पार्टी को जीत करके दे सकते हैं और पार्टी हाईकमान का या जिले के सम्मानित पदाधिकारियों का अगर आदेश होगा, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अगर कहेंगे कि आपको चुनाव पार्टी सिंबल से लड़ना है तो हम चुनाव लड़ेंगे, हमको कोई खतरा नहीं। देखिए, विकास को लेकर तो तमाम नेताओं के जो विकास कार्य रहते हैं वो तो अपनी बात बताते हैं, लेकिन जनता के भी कुछ आरोप होते हैं और जनता का एक सबसे बड़ा आरोप आप पर लगा कि अंत्येष्टि स्थल को लेकर कई बार आप पर आरोप लगे, जांच भी हुई लेकिन नतीजा शून्य रहा। आखिर क्या है मामला पूरा? पूर्वा नगर पंचायत में अंत्येष्टि स्थल के नाम से, कब्रिस्तान के नाम से 2 जगह पर जमीनें पड़ी थी, जिस पर
पुरवा नगर के कुछ दबंग भूमाफिया लोग उस पर कब्जा किए थे। मैंने शासन को प्रस्ताव भेजा कि यहाँ की जनता के लिए अंत्येष्टि स्थल बनना बहुत जरूरी है। शासन द्वारा पैसा स्वीकृत हुआ, हमने उस पर निर्माण कार्य कराया। निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण था। इसके पहले भी जितने भी निर्माण कार्य हमने किए और कराए, उन सभी निर्माण कार्यों का विधिवत हमारे विरुद्ध जांच कराई गई, लेकिन गुणवत्तापूर्ण कार्य होने के कारण जांच की स्थिति शून्य रही। जो भी काम हुआ है मानक के हिसाब से हुआ है। विपक्षी दल चाहते थे पुरवा नगर पंचायत में विकास न हो पाए, लेकिन हमने उनका सामना करते हुए विकास को समुचित ढंग से किया और उसमें सफलता पाई। लोगों का काम है विरोध करना, शिकायत करना, हमारा काम है गुणवत्तापूर्ण कार्य करना और विकास करना। पुरवा नगर पंचायत में यदि जातीय आंकड़े देखे जाएं तो वो कैसे हैं? पुरवा नगर पंचायत में जातीय आंकड़े सामान्य वर्ग भी बहुत है और बैकवर्ड सामान्य वर्ग SC लगभग बराबर है। इस बार आरक्षण के हिसाब से कौन सी सीट होगी ये नहीं कहा जा सकता। अगर सामान्य सीट होगी तो जनता की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे पूर्व नगर पंचायत पुरवा के जो है चेयरमैन योगेंद्र नाथ द्विवेदी जी। आपने देखा कि किस प्रकार की आपकी नगर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां हैं और जनता के आरोप क्या हैं। आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से उन आरोपों की व्याख्या करते हुए हमारे दर्शकों को समझाया। आप देख रहे हैं शाश्वत टाइम्स। मैं हूँ अरुण दीक्षित, उन्नाव।